नमस्कार। आप सुन रहे हैं योगिता वाडे की लिखी पुस्तक साही और सुधीर, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 2, साही। मैं अक्सर तो नहीं, पर कभी कभी शाम को अपने रूम की बालकनी में बैठता था, और बैठने की खास वजह लाइट का जाना भी होता था। आज मौसम के कुछ अलग ही मिजाज थे। धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज के दिन की रंगत ही कुछ और थी। आज का दिन अपनी अलग ही धुन गा रहा था। वैसे तो मैं किसी के घर में ताका झांकी नहीं करता, पर आज मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर चली गई। वहाँ पर कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे थे, पर वहाँ तो जॉनी अंकल रहते हैं, जो अक्सर शाम को मुझसे एक दिन पुराना न्यूज़पेपर लेते थे और दूसरे दिन फिर वही पुराना देकर नया ले जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे मम्मी पापा सुबह न्यूज़पेपर पढ़कर ऑफिस निकल जाते हैं, और उनको पूरा विश्वास था कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हूँ। वो बिल्कुल ठीक थे। पहले तो मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगता था, पर अब अच्छा लगता है। उनके आने से लगता है कि कोई तो है जो मुझसे मिलने वक्त पर आता है। पर यहाँ तो कोई और रहने आया है। ये लोग अपना सामान भी शिफ्ट कर रहे हैं। एक बड़ी गाड़ी में घर का काफ़ी सारा सामान था। कुछ लोग एक एक कर उन्हें फ्लैट तक पहुंचा रहे थे। तभी मेरी नज़र उस फ्लैट में एक लड़की पर गई, जिसके लंबे बाल थे, हाई पोनी येलो शर्ट पहनी हुई थी। चेहरा बारिश होने की वजह से धुंधला रहा था, पर पता नहीं क्यों उसको देखने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर तक उसे वहाँ पर देखने की कोशिश करता रहा, पर उसकी एक झलक दिखाई दी और अचानक से गायब हो गई। कुछ देर बाद मैं भी वहां से अपने रूम में चला गया। मैं फिर कुछ देर बाद उस फ्लैट की तरफ देखने लगा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। आज क्यों मेरा दिल कुछ अलग ही माहौल बना रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं मेरी सोसाइटी में कभी बाहर खेलने नहीं जाता। मैं किसी को पहचानता भी नहीं, ना किसी बड़े को ना किसी बच्चे को, क्योंकि मुझे किसी के साथ खेलना पसंद नहीं था। एक दो बार मुझे बालकनी में बैठा देख कुछ बच्चे मुझे अक्सर खेलने के लिए बुलाते थे, पर मैं अपनी गर्दन हिलाकर मना कर देता था। मेरे कई बार मना करने के बाद भी वो बच्चे आते थे और कहते थे, भैया एक बार खेलो ना हमारे साथ। पर मैं भी कितना ढीठ हूँ, कभी नहीं जाता था। वो फिर से अपना मुंह लटकाकर वहां से चले जाते और फिर से रोज की तरह एक नया खेल शुरू करते। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उन बच्चों के साथ अच्छा नहीं करता। उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। कभी कभी मेरा मन भी करता है, पर मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अगले दिन जब मैं स्कूल से अपने घर पहुंचा, तभी कुछ देर में किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मेरे घर 2 दरवाजे हैं। मुझे मम्मी पापा ने किसी भी अजनबी के लिए दोनों दरवाजे खोलने को मना किया है। ये बात मुझे बचपन से ही सिखाई गई थी। मैं एक दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ। एक अंकल आंटी खड़े थे। पहला दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मुझे नमस्ते कहा। उन्होंने अनुरोध किया कि वो इनविटेशन कार्ड देने आए हैं, तो मैंने उन्हें दूसरा दरवाज़ा खोलकर नमस्कार कर उन्हें अंदर बुलाया चाहा, पर उन्होंने खड़े खड़े ही कहा कि हम लोग कल ही आपकी सोसाइटी में सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, और कल हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार वालों को पूजा में आना है। कल दोपहर का खाना भी हमारे घर पर ही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नए नए आए हैं यहाँ पर, तो जॉनी सर ने इस बिल्डिंग के कुछ लोगों के बारे में बताया था। हम सभी को इनविटेशन देने निकले थे। उन्होंने मम्मी पापा का पूरा नाम पूछा और इनविटेशन कार्ड देकर चले गए। मैंने भी इनविटेशन कार्ड लेकर डोर की साइड वाली पॉकेट में रख दिया। कोई भी नई डाक वहीं रखी जाती है। मम्मी पापा के घर आने पर वो सबसे पहले वही देखते हैं कि कोई कुरियर या कोई लेटर तो नहीं आया। मैं अपने कमरे में पेंटिंग बना रहा था। फिर से दरवाजे की घंटी बजी। आज मम्मी पापा दोनों ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मम्मी ने अंकल का इनविटेशन देखा और पूछा, सुधीर ये कौन दे गया है? मैंने बताया कि सामने वाली बिल्डिंग के जॉनी अंकल के फ्लैट में कोई नए लोग आए हैं, उन्होंने ही ये इनविटेशन दिया है। बोलकर गए हैं कि कल सत्यनारायण की कथा है,
इनविटेशन कार्ड को पढ़कर पापा ने कहा, हमको कल जाना चाहिए, वे हमारे पड़ोसी हैं और कल रविवार भी है। ठीक कह रहे हो अजीत, हमें जाना चाहिए। सुधीर, तुम भी चलना कल हमारे साथ। वैसे तो मैं कभी भी किसी के घर नहीं जाता, पर इस बार जाने का तो मेरा भी मन था, पर मैंने हाँ नहीं की और मना भी नहीं किया, क्योंकि मुझे भी तो पता लगाना था कि उनके घर वो लड़की कौन थी। अगले दिन रविवार था। मम्मी पापा रविवार को देर से ही उठते हैं, पर मुझे देर तक नींद नहीं आती, तो मैं जल्दी ही उठ जाता हूँ। कभी कभी भूख लगने पर अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बना लिया करता हूँ। मुझे मेरी मम्मी ने ऑमलेट बनाना अच्छे से सिखा दिया है। मैंने अपना ऑमलेट बनाया और अपनी बालकनी में जाकर खाने बैठ गया। खाते खाते मेरी नजरें सामने वाली फ्लैट पर ही थी। वहाँ पर सत्यनारायण की कथा की तैयारी चल रही थी। वहाँ अंकल कभी इधर से उधर तो कभी आंटी इधर से उधर आ जा रही थी, पर जिसे मैं देखना चाहता था वो कहीं नहीं दिख रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि जिसे मैं खोज रहा हूँ वो वहाँ रहती भी है या नहीं। मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर मैं नहाने चला गया, पर अभी तक मम्मी पापा नहीं उठे थे। मैं अपने रूम में पेंटिंग बनाने लगा। मैंने ब्रश उठाए, पर आज मुझसे पेंटिंग पर कोई भी रंग नहीं चढ़ रहे थे। कुछ समझ नहीं आया। काफी देर तक मैं पेंटिंग के कई रंगों को अपने हाथ में लिए खड़ा रहा, पर मुझसे पेंटिंग नहीं बन पाई। थोड़ी ही देर में मम्मी उठ गईं। वो उठकर सबसे पहले मेरे रूम में आती हैं मुझसे मिलने। मुझे अपनी मम्मी से तो बहुत प्यार है, हालांकि मैंने इसका कभी इजहार नहीं किया। सुधीर, तुम कब जागे? मम्मी, मैं बहुत देर पहले से ही उठ गया था, मैंने कहा। तुमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया? मम्मी ने पूछा। हाँ मम्मी, मैंने कर लिया था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा प्यारा बच्चा, और वो चली जाती हैं। ऐसा दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के साथ करती हैं। कुछ देर बाद मम्मी पापा दोनों तैयार हो गए और मुझे भी कहा कि सुधीर, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सबको सामने वाले फ्लैट में जो अंकल आंटी शिफ्ट हुए हैं उनके यहाँ पर हो रही सत्यनारायण की कथा में जाना है। मैं वैसे तो कहीं भी नहीं जाता, पर आज मैंने मम्मी पापा को मना नहीं किया। वो मैंने क्यों नहीं किया उसका कारण तो मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं भी तैयार हो गया जाने के लिए। थोड़ी सी हैरानी तो ज़रूर हुई मेरे मम्मी पापा को कि आज मैंने हमेशा की तरह उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी जाने पर बड़े नाटक करता हूँ। हमेशा मुझे मनाने के बाद थक हार कर मम्मी पापा दोनों अकेले ही चले जाते हैं मुझे छोड़कर। हम लोग घर से निकले। पापा ने अंकल के घर जाने से पहले एक फूलों का गुलदस्ता लिया और मेरे हाथों में उसे पकड़े रखने के लिए थमा दिया। गुलदस्ता बड़ा सुंदर था, जिसके फूलों की खुशबू इतनी मोहक थी जो मेरे मन को छू रही थी। पापा ने बड़े ही खुशमिजाज तरीके से अंकल से हाथ मिलाया और फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों से लेकर अंकल को दिया। उन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी पत्नी से भी मिलवाया। साथ ही कथा में बैठने का अनुरोध किया, पर अभी तक वो लड़की नहीं दिखी। लगता है उस दिन वो किसी काम से इस घर में आई हो। अगर अंकल की कोई बेटी होती तो वो मिलवाते ज़रूर। कुछ ही देर में कथा शुरू हुई। पंडित ने जल्दी जल्दी मंत्रों को बोलना शुरू किया। वो इतनी जल्दी मंत्र पढ़ रहे थे कि मुझे तो क्या, उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा। कथा करने वाले पंडित जब भी कथा करते हैं वो बड़ी ही जल्दी में होते हैं, जैसे उनकी ट्रेन छूट रही हो। कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। कथा के कई चैप्टर तो आधा अधूरा ही पढ़कर खत्म कर रहे थे। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी थी। पापा ने एक बार करवाई थी हमारे घर पर। कुछ ही देर में कथा लगभग समाप्त होने वाली थी। तभी पंडित जी ने कहा कि कोई कन्या हो घर में तो उसे बुलाया जाए आरती करने को। तभी अंकल ने कहा, मेरी बेटी है जो पूजा करेगी। उसका पैर फिसलने से उसे फ्रैक्चर हो गया था, तो वो पूजा में नहीं बैठ पाई, पर वो आरती के लिए जरूर आएगी। अंकल ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, साही बेटा बाहर आओ, पंडित जी आरती के लिए बुला रहे हैं। ओह, तो अंकल की एक बेटी भी है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आई और पंडित जी ने उसे खड़े खड़े ही आरती करने के लिए कहा। मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मुझे अपना दोस्त मिल गया। पंडित जी ने उसे आरती की थाली हाथ में थमाई
और सभी आरती गाने लगते हैं। मैं भी मन ही मन गुनगुनाने लगा। हालांकि मुझे पूरी आरती नहीं आती, पर मैं कोशिश कर रहा था। आरती खत्म होने पर सभी को प्रसाद मिला और अंकल ने सभी को कहा कि बिना खाए कोई नहीं जाएगा। हमने पूजा के बाद खाना खाया। खाना खाते हुए एक अजीब सी कोशिश मुझे साही की ओर खींच रही थी। मैं बार बार उसे देख रहा था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। खाना खत्म कर हम सभी ने उनसे विदा ली। तभी अंकल ने मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप मेरी बेटी से नहीं मिले, आइए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। वो हमको अपनी बेटी के पास ले गए और उन्होंने बताया, ये मेरी बेटी साही है। साही को उसके पापा ने बताया कि ये हमारे पड़ोसी हैं, जो बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। साही ने बड़ी ही शालीनता से मम्मी पापा को नमस्ते किया। तभी उसने मेरी तरफ देखा और उसी समय मेरे पापा बोल पड़े, यह है मेरा बेटा सुधीर। फिर उसने मुझे हाय कहा, एक प्यार से स्माइल के साथ। रिप्लाई में मैंने भी हाय कह दिया स्माइल के साथ। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कभी किसी लड़की को आज तक हाय नहीं किया। आज मैंने उसे स्माइल के साथ हाय भी किया। कि मुझे क्या हो रहा है? पापा ने अंकल से विदा ली और हम अब अपने घर आ गए। घर आते ही मम्मी पापा अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए। मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ देर मैंने पढ़ाई की, फिर पेंटिंग बनाने में लग गया। आज मेरी पेंटिंग में कुछ अलग ही रंग बिखर रहे थे। कुछ खास रंगों की छटा थी। मैं कुछ ऐसा बना रहा था जो मेरी कल्पना से भी परे था। आज की पेंटिंग का अंदाज कुछ अलग ही था। आज मुझे उस लड़की साही में अपना नया दोस्त नजर आया। मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। कुछ ऐसे ही उधेड़-बुन में मैं लगा हुआ था। क्या वो मुझसे दोस्ती करेगी? मैं तो किसी से बात भी नहीं करता, फिर वो मेरी दोस्त कैसे बनेगी? यही सोचते हुए मैं पेंटिंग करने लगा। अभी मेरी दुनिया कुछ अलग ही जगह पहुंच गई थी। सुहाने रंग जो मेरे हाथ में थे, कुछ और चाहना और पाना, जिसके कश्मकश में अपने रंग कागज पर उतार रहा था। कभी कभी कहानियाँ ऐसे ही शुरू होती हैं, जिनकी खबर हमारे दिल को भी नहीं होती। तभी मम्मी ने आवाज़ लगाई, सुधीर बाहर आओ। मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने और पापा ने एक प्लान बनाया है। आज हम मूवी चलेंगे और रात को तुम्हारी पसंद का खाना खाकर वापस आ जाएंगे। कैसा लगा प्लान? मैं जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, पर मम्मी पापा का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। मम्मी पापा को आज बड़े दिनों बाद टाइम मिला है। हम लोग काफ़ी वक्त से कहीं बाहर नहीं गए, या यूँ कहा जाए कि मैं कहीं जाता ही नहीं। मैंने जाने के लिए हाँ कर दी। पापा ने कहा, सुधीर तुम तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छे से बीता। हम सभी ने मूवी देखी और खाना खाया, फिर वापस घर आ गए। मैं अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैं अपनी बालकनी में गया। मैंने सामने वाली फ्लैट में झांकने की कोशिश की, पर काफ़ी सारी आंटी टाइप औरतें बैठी थी। सभी मेहमान लग रहे थे। कहीं पर उनके घर का कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। तकरीबन 10 दिन यूं ही बीत गए। मैं बालकनी में आता जाता, सामने देखता, फिर वापस अपने कमरे में। साही का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा अब कोई चांस नहीं है। ऐसे ही कोई थोड़ी ना दोस्त बन जाता है। लगता है ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें जहाँ पर ख़त्म होती हैं, कहीं ना कहीं फिर से वो वहीं से शुरू होती हैं। एक दिन सुबह स्कूल जाते वक्त मैंने देखा कि साही सामने से चली आ रही थी, मेरे स्कूल की ड्रेस पहनकर। मेरे मन ने ज़ोर से खुश होकर कहा, ओह, ये तो मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाली है। यस। वो लगातार मेरी तरफ ही बढ़ी चली आ रही थी। लगता है वो मेरी ही बस में स्कूल जाने वाली है। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। साही को पास आते देख मैं इधर उधर देखने लगा, मानो मैंने उसे देखा ही नहीं। उसने मेरे पास आते ही मुझे हाय कहा। मैंने भी हाय। इतने में बस आते ही हम दोनों बस में चढ़ जाते हैं।
बस में चढ़ते ही मैंने देखा कि साही जिस सीट पर बैठी थी उसके पास वाली सीट खाली थी। उसके अलावा कोई सीट खाली नहीं थी। तो मैं खड़ा हो गया। तभी मेरी नज़र साही पर गई। उसने मुझे आंखों से इशारा किया कि यहाँ बैठ जाओ। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया। मुझे उसके पास बैठने में कुछ असमंजस हो रही थी। मेरे तो पसीने ही छूट रहे थे। पास बैठना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। पर कोई बात नहीं, मेरा तो कोई दोस्त था ही नहीं ना। तभी साही ने पूछा, स्कूल कैसा है? अच्छा है, मैंने कहा। तुम कौन सी क्लास में हो? साही ने पूछा। 10th में, मैंने कहा। ओह ग्रेट, मैं भी 10th में ही हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर आखिर पूछ ही लिया। तुम्हारा पैर कैसा है? अब एकदम ठीक है, कभी कभी थोड़ा दर्द होता है, पर टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी स्माइल दी। मैं पूछना चाहता था कि तुम कौन से सेक्शन में हो, पर पूछ नहीं पाया। मैंने जो उसे जवाब दिए वो मिसाइल दागने जैसा था मेरे ऊपर, क्योंकि जो भी हो रहा था वो रोज की तरह नहीं था। सब कुछ अलग सा था, सब अच्छा लग रहा था। बस से उतरकर साही कब पीछे छूट गई थी पता नहीं चला। स्कूल में आते ही अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। पूरी क्लास में मैं अपनी टेबल पर अकेला ही बैठता था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं किसी को अपना दोस्त बनाना भी नहीं चाहता था। तभी मैंने देखा कि साही मेरी क्लास में आ रही है। उसे देख मैं खुश तो बहुत हुआ, पर वो खुशी सिर्फ अंदर ही दबी रह गई, जो कभी बाहर आई ही नहीं, या मैंने उसे कभी बाहर आने नहीं दिया। पूरी क्लास में कहीं कोई टेबल खाली नहीं थी, सिर्फ मेरी टेबल के सिवाय, क्योंकि मेरे पास कोई बैठना ही नहीं चाहता था। पूरी क्लास में सब मुझे बोरिंग पढ़ाकू जो कहते थे। साही ने देखा कि मेरी टेबल पर ही जगह थी और उसके अलावा कोई सीट खाली नहीं थी, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं पहले तो इधर उधर देखने लगा, फिर अपनी किताब खोलकर बैठ गया। साही का मेरे पास आकर बैठना, पूरी क्लास की नज़रें मुझ पर थी, क्योंकि मैं कभी लड़कियों से हाय हेलो पर धूम दबाकर भाग जाता था। फिर आज क्या हो गया मुझको? मुझे साही ने धीरे से हाय कहा तो मेरी नज़रें तो पूरी क्लास पर गई, जो घूर घूर कर मुझे ही देख रहे थे। कुछ बच्चे तो देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ भी आ रही थी। सभी को मैं अजूबा सा लग रहा था। इतने में टीचर के आते ही क्लास शुरू हुई। साही का परिचय भी हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा गया। आज क्लास में कुछ खास बातें नहीं हुई, पर मन को अच्छा लगा। अब मेरा भी कोई दोस्त बन जाएगा। वैसे तो मैं हमेशा से अलग हूँ, मुझे कभी दोस्त चाहिए ही नहीं थे, मगर साही को देख ना जाने क्यों मुझे भी दोस्त की कमी खटकने लगी। दोस्ती कभी नज़रिया नहीं देखती, दोस्त दोस्त ही होता है। फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, ये सिर्फ समझने वाले का नज़रिया है, वो इसे किस नज़र से देखते हैं। पर अब बात यह है कि मैं उससे दोस्ती करूं कैसे। स्कूल से घर जाते समय बस में वापस मेरे पास साही बैठ गई। साही बड़ी ही बिंदास थी, हाजिर जवाब भी। उसने बैठने के साथ ही क्लास की बातें शुरू कर दी। मैं सिर्फ हाँ हूँ कह पाया। मैं उससे बातें तो बहुत सारी करना चाहता था, पर कर नहीं पाया, वैसे ही जैसे ओस जो बूंदें बनकर बिखर जाती हैं। बस से उतरकर साही ने मुझसे बाय कहा और कहा कल मिलते हैं। मैंने भी उसे बाय कहा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही रोज़ की तरह मैं अकेला। घर मेरा ऐसे ही स्वागत करता है, क्योंकि इस वक्त मेरे मम्मी पापा ऑफिस में ही होते हैं। मुझे भी तो अकेला रहना पसंद है, पर आज ना जाने क्यों घर पहुंचकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार अकेलापन महसूस कर रहा था, और ऐसा क्यों हो रहा था वो तो मैं भी नहीं जानता था। मैंने खाना गर्म कर खाया, फिर अपने कमरे में पेंटिंग बनाने लगा। मैं आज साही के बारे में सोच रहा था कि क्या वो मुझसे दोस्ती करना पसंद करेगी। क्लास में मुझ जैसे लड़के को सभी बोरिंग कहते हैं। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, इसलिए मुझे नहीं पता था कि दोस्ती की शुरुआत कैसे की जाती है।
एक दो दिन में साही को पता चल ही जाएगा कि मैं किस तरह का लड़का हूँ। इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ मैं पेंटिंग बनाता हूँ। आज रंगों ने जैसे होली खेली। रंग पेंटिंग पर इस तरह चढ़ रहे थे मानो तेज बारिश के बाद इंद्रधनुष निकला हो और मोर पंख फैलाकर नाच रहा हो।